दोस्तों, अमेरिका ईरान इजराइल जंग पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। देखा जाए तो आखिरकार ईरान की जीत होती दिख रही है, क्योंकि अब ट्रंप को खुद झुकना पड़ेगा। अमेरिका की संसद में इस बात को लेकर प्रस्ताव पास हो चुका है। बात कुछ यूं है कि अमेरिकी संसद में आज वोटिंग हुई और ईरान जंग को रोकने वाला प्रस्ताव पास हुआ। यहां तक कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ही 4 सांसदों ने उन्हीं की पार्टी के खिलाफ उनके खिलाफ वोटिंग की। हालांकि ट्रंप के पास, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके पास वीटो का अधिकार अभी बाकी है, जिसके माध्यम से वह इस जंग को आगे जारी रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल संसद की वोटिंग के मुताबिक अमेरिका को इस जंग को रोकना ही पड़ेगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब खत्म होगा यह पश्चिम एशिया का संघर्ष, जो मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है। इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप बोले कि लोकप्रिय हो या नहीं, मुझे यह करना ही होगा। ईरान पर उन्होंने अपना एक बार फिर से सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि शांति की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं हो सका है। तो वह बोले कि ईरान के साथ संघर्ष का फैसला चाहे लोकप्रिय हो या नहीं, लेकिन यह जंग जारी रहेगी। यानी ट्रंप अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज ट्रंप का यह बड़ा बयान देखने को मिला। वैसे जंगी हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विदेश घूम रहे हैं। आज मेलोनी के साथ उन्होंने डिनर वगैरह भी किया। इधर हमारे देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल एक बार फिर से 90 पैसे बढ़ गए, जबकि 4 दिन पहले ही 3 रुपए तक दाम बढ़े थे। अभी देश के 15 राज्यों में पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल का भाव 17 राज्यों में 90 से ऊपर पहुंच गया है। मैंने आपको आज सुबह के मॉर्निंग बुलेटिन वाले अपडेट में ही बताया था कि अभी देश के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल का दाम क्या चल रहा है। ये टेबल में तो आप देख ही सकते हैं। देखा जाए तो पिछले 5 दिन में पेट्रोल 4 रुपए तक महंगा हो चुका है और इंडियन ऑयल सरकारी तेल कंपनी का कहना है कि उसके पास सिर्फ 1 महीने का कच्चा तेल का स्टॉक बचा है, तो भाव और बढ़ सकते हैं। ना सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, बल्कि हाल ही के दिनों में सीएनजी, एलपीजी, गैस से लेकर सोना, चांदी, दूध समेत कई सारी चीजें महंगी हो चुकी हैं। राइट। देश में इतने खराब हालातों के बीच अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5 दिनों से विदेश दौरे पर हैं और आज वह इटली घूम रहे हैं। देखिए, मोदी मेलोनी और मेलोनी साथ में कार में सफर, साथ में डिनर और फिर गिफ्ट में टॉफी। इटली की राजधानी रोम में दिखी भारत और इटली की खास दोस्ती। पीएम मोदी ने आज इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात की। साथ में डिनर से लेकर कोलोशियम दर्शन तक पीएम के इटली दौरे की ये कुछ खास तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों ने काफी चीजें एक साथ देखी, बातें चीतें की। उनकी केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर भी अनोखे अंदाज में नजर आती है। पीएम मोदी का रोम में भव्य स्वागत करते हुए इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि मेरे दोस्त, आपका रोम में स्वागत है। आज पीएम मोदी इटली में मेलोनी और मोदी दोनों एक ही कार में साथ में घूमे। 2000 साल पुराने कॉलेजियम में उन्होंने सेल्फी ली, फोटो वगैरह खिंचवाई, डिनर किया। इस दरमियान इटालियन पीएम बोले कि वेलकम माय फ्रेंड। पीएम मोदी ने फिर मेलोनी को खास गिफ्ट भी दिया, तो सोशल मीडिया पर उस गिफ्ट को शेयर करते हुए मेलोनी ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी अदा किया। तो ये तो प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को लेकर लेटेस्ट अपडेट रहे। और अब चलिए अमेरिका इजराइल ईरान जंग से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, एक तो अमेरिका और इजराइल का एक बड़ा पर्दाफाश सामने आ रहा है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सत्ता बदलने की साजिश थी। अमेरिका और इजराइल ने अहमदी निजाद को ईरान की सत्ता सौंपने पर विचार किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल ने कथित तौर पर यह महमूद अहमद दीननिजाद को ईरान की नई सत्ता का चेहरा बनाने की योजना बनाई थी। जो पहले ईरान के सुप्रीम लीडर थे ना अली खामेने, तो उनको मारने के बाद इनका यह प्लान था। और इस बीच बड़ी खबर देखिए, ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। 42 विमान और ड्रोन तबाह होने का भी दावा किया जा रहा है। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका को न सिर्फ लाखों अरबों डॉलर का खामियाजा भुगतना पड़ा, बल्कि कई फाइटर जेट्स भी तबाह हो गए अमेरिका के। इन जंगी हालातों को लेकर आज भारत के विपक्षी राजनीतिक पार्टी से अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम जैसे पाकिस्तान में उतरे, वैसे अगर ईरान में उतरते तो यह युद्ध नहीं होता। देश में बढ़ती महंगाई पर भी अखिलेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। और बड़ी खबर देखिए, ईरानी सांसद अध्यक्ष गालिब ने बड़ा दावा किया, कहा कि ढल रहा पश्चिमी वर्चस्व, ग्लोबल साउथ की अगुवाई में बन रही है नई व्यवस्था। यह ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं। इन्होंने आज कहा कि दुनिया एक नई व्यवस्था के मुहाने पर खड़ी है। जैसा चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि सदी में पहली बार इतना बड़ा परिवर्तन तेज हो रहा है। ईरान का 70 दिन का प्रतिरोध इस बदलाव को और तेज कर रहा है और भविष्य ग्लोबल साउथ का है। हाल ही में आपने देखा होगा कि हॉर्मज़ रूट को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने भी आपत्ति जताई थी। कहा कि हरमुज में जहाजों पर हमले और आवाजाही बाधित करना अस्वीकार्य है। यूनाइटेड नेशंस यूएन में भारत ने यह खरी खरी बात कहते हुए दो टोक जवाब भी दिया और में जहाजों और क्रू की सुरक्षा के मुद्दे पर भी गंभीर चिंता जताई और समुद्री रास्तों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान जरूरी है, यह भी कहा भारत ने।